माँ तुम्हारी परेशानी क्या है? जब देखो तुम्हारे खर्चे ही खत्म नहीं होते, कभी दवाई तो कभी चश्मा तो कभी घूमने की फरमाइश। तंग आ गया हूँ मैं आपसे। मनोज अपनी माँ पुष्पा जी पर चिल्लाकर पड़ा तो पुष्पा जी बेटे की बात सुनकर सन रह गई। माँ जी आप बस जुबान हिला देती हो, या तो अपने खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे और आपकी फरमाइश की थमने का नाम नहीं ले रही। बेटे के साथ साथ बहू ने भी सास को दो चार बातें सुना दी। बेचारी पुष्पा जी ने बेटे से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा तो बेटे और बहू ने पुष्पा जी को बुरी तरह झिड़क दिया। पुष्पा जी चुपचाप अपने पोते को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए चली गई। आते समय उन्हें एक रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनको बहुत चोट आ गई। कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल ले गए। जब इस बारे में बेटे और बहू को पता लगा तो वह भी वहां पहुंच गए। बहू उनका हालचाल पहुंचने के बजाय सीधे उन पर बरस पड़ी। माँ जी आप तो किसी न किसी बहाने हमारे खर्चे बढ़ाने पर लगी हो। तीर्थ यात्रा पर ना जा पाई तो यहाँ टांग तुड़वाकर बैठ गई। माँ तुमने भी जीवन नरक बना दिया। सारा दिन ऑफिस में काम करूं और अब घर आकर यहाँ हॉस्पिटल में आपके साथ रहूं। नींद भी पूरी नहीं होती मेरी। मनोज झुंझलाते बोला। बेटे और बहू की बात सुनकर दस से करकरा रही पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बेटा उन्हें घर ले आया। कुछ दिन आराम करने के बाद वह चलने फिरने लगी। माँ जी बहुत दिन रेस्ट कर लिया आपने, अब जरा घर के काम वाम भी कर लिया करो। मैं अकेली कब तक करूँगी? जाओ रसोई में थोड़े से बर्तन पड़े उन्हें साफ कर दो और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना देना। बहू का ऑर्डर सुनकर बेचारी पुष्पा जी रसोई में चली गई। पुष्पा जी बहू के लिए कॉफ़ी लेकर जा रही थी कि तभी बेटे और बहू के कमरे से आती आवाज़ सुनकर उनके पैर वहीं ठिठक गए। मनोज जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेगी खर्चे बढ़ते रहेंगे, क्यों ना इनको किसी फुटपाथ पर छोड़ आए। मनोज बोला। तुम सही कह रही हो पायल, ये फुटपाथ पर क्यों? वृद्धाश्रम है ना, वहाँ सही रहेगा। मनोज तुम भी बिल्कुल बेवकूफ़ हो। वृद्धाश्रम क्या फ्री में रहेगी? वहाँ भी खर्चा देना पड़ता है। अगर किसी फुटपाथ पर या रेलवे स्टेशन पर छोड़ देंगे तो सारी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ माँ के नाम है। जैसे सब कुछ मैं अपने नाम करवा लूँगा उसी दिन माँ को कहीं दूर छोड़ाऊँगा। बेटे और बहू की बातें सुनकर पुष्पा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे की बात सुनकर पुष्पा जी को इतना सदमा लगा कि वह वहीं कमरे के बाहर बैठ गई। आज जिंदगी किस मोड़ पर ले आई? जो बेटा माँ के आंचल से कभी दूर नहीं होता था, आज वही बेटा माँ को कहीं दूर छोड़ आने की बात कर रहा है। ये कैसी विडंबना है? ये सोच सोचकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेचारी करती भी क्या? आंसुओं के सिवा उनके जीवन में था ही क्या? दुख तो जैसे उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने लिख कर ही भेजा था। छोटी सी उम्र में शादी हो गई। भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो किसी काम का है नहीं और बेटी जो पिता के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए पुष्पा जी को अकेला छोड़कर चली गई। पूरा परिवार हंसी खुशी शादी से लौट रहा था। सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों को तो हल्की पुल्की चोट आई, लेकिन पुष्पा जी के पति और उनकी 6 साल की बेटी की मौत हो गई। पुष्पा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह कई महीने बिस्तर पर रही। बेटी और पति के गम ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे बेटे के खातिर अपने आप को संभाला। उन्होंने मनोज को देखकर सब्र किया कि पति तो चले गए, उनकी निशानी तो मेरे पास है। उन्होंने बेटे को खूब लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया, अच्छा पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। जब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो पुष्पा जी ने उसकी शादी कर दी। बहू आने पर पुष्पा जी बहुत खुश हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब पोता हुआ तो पुष्पा जी की खुशी दोगुनी बढ़ गई। पोते को देखकर अब तो वह अपने सारे दर्द और गम भूल गई थी। शुरू शुरू में तो पायल का व्यवहार भी पुष्पा जी के साथ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया तो बेटे और बहू को माँ बोझ लगने लगी। माँ को हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को बेटे से कहना पड़ता था, लेकिन कहने पर भी बेटा पूरी नहीं करता। पुष्पा जी अपने मन और तन को थाम कर बैठ जाती। जब बहू नई नई आई थी तो सास को बिस्तर पर बैठाकर खाना देती थी, लेकिन अब तो पुष्पा जी को 2 रोटी खाने के लिए भी खुद को सेकनी पड़ती है। बेटा और बहू उन्हें बात बात पर झिड़कते रहते। पुष्पा जी उनकी सब बातों को
बर्दाश्त करती आ रही थी सिर्फ इसलिए कि बेटे के सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक दिन जब उन्होंने बेटे और बहू के कमरे में हो रही बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं जमीन पर बैठ रोने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को मजबूत बनाया। अब उठ खड़ी हुई बेटे के कमरे में अंदर पहुंच गई। माँ को अचानक यूं गुस्से में देख मनोज और पायल घबरा गए। माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? पुष्पा जी ने बिना कुछ सवाल जवाब किए एक जोरदार तमाचा बेटे के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही बेटे बहू के होश उड़ गए। मत बोल मुझे अपनी गंदी जुबान से माँ, मर गई तेरी माँ। आज से तेरे लिए बेशरम, जिस बेटे को मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया, वही बेटा पत्नी के साथ मिलकर माँ के लिए षड्यंत्र रच रहा है। माँ, आप कहना क्या चाहती हो? मनोज लड़खड़ाती आवाज़ में बोला। बेशरम, सब कुछ पता होते हुए भी मुझसे पूछ रहा है? मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है और तू मुझे बात पर छोड़कर आने की बात कर रहा है। डूबकर मर जाना चाहिए तेरी जैसी औलाद को। माँ, लेकिन वो बस कर, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया। यह घर मेरा है, कान खोल कर सुन लो। यहाँ जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। अब तक बहुत कुछ सुना और बर्दाश्त किया तुम लोगों का, लेकिन अब और नहीं। अगर मेरे इस घर में तुम दोनों को जगह चाहिए तो तुम दोनों को इस घर का किराया देना होगा और मेरी सभी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, साथ ही मेरी सेवा भी करोगी। तो तुम मेरे मरने के बाद इस घर के मालिक बनोगे, वरना मैं अपना सब कुछ दान में दे दूंगी। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना बाहर का दरवाज़ा खुला है, कहीं भी जाकर रह सकते हो। और हाँ, अगर तुम दोनों ने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी या जोर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को भी बुलाकर तुम्हें जेल की चक्की पिसवा सकती हूँ। आज माँ का चंडी रूप देख बेटे और बहू के होश उड़ गए। बेटा और बहू पुष्पा जी के इस रूप को देखकर लाइन पर आ गए। अब उनके पास पुष्पा जी की शर्त अपनाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुष्पा जी ने अपना ऐसा कठोर फैसला लेकर बेटे और बहू को जीवन भर का सबक सिखा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।